गायिका ने 7 दशक तक न केवल भारत में बल्कि पाकिस्तान में अपनी जादुई आवाज से लोगों के दिलों पर राज किया। आजा 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 मेरी बर्बाद मोहब्बत की। इस गायिका की गायकी के ही नहीं बल्कि खूबसूरती के दीवाने भी दुनिया भर में थे। आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी। इस गायिका की आवाज में कशिश ऐसी थी कि जो भी सुनता मदहोश हो जाता। क्या मिल गया भगवान तुम्हें दिल को दुखा के अरमानों की। दुनिया भर के लोग इस गायिका को नूरजहां के नाम से जानते हैं, जिनकी जिंदगी प्यार भरे गाने और गजलों से भरी थी, लेकिन उनका खुद का जीवन भी कम आशिकाना नहीं था। तमन्नाओं की बस्ती में अंधेरा ही। कहा जाता है कि उन्हें बदसूरत आदमियों को अपने सामने बैठाना भी नागवार था। अच्छे दिखने वाले लोगों से घिरे रहना ही वो पसंद करती थी। 2 शादियां की, 6 बच्चों की माँ भी थी। उड़न खटोले पे उड़ जाऊं तेरे साथ न। दोनों पतियों से तलाक के बाद अपने 6 बच्चों को इन्होंने अपने दम पर पाला। 2 अफेयर भी रहे। शादी के बाद भी पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर के साथ जिस्मानी रिश्ते रहे। एक बार तो उनके पति ने बेडरूम में पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ संबंध बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। उस जमाने में पाकिस्तानी तानाशाह से भी इनका नाम जुड़ता था। नूरजहां के प्रति पाकिस्तान में वो दीवानगी थी कि उनके जनाजे में 4 लाख लोग शामिल हुए थे। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्ती, अपनी आवाज, अपनी खूबसूरती और अपने आशिकाना अंदाज के कारण तहलका मचाने वाली उसी नूरजहां के निजी जीवन के रहस्यों के बारे में बताने जा रही हूँ, जिनको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, नूरजहां का जन्म पंजाब में एक पंजाबी मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम अल्लाह राखी वसई था। नूरजहां इमदाद अली और फतेह बीबी के 11 बच्चों में से एक थीं। जब वो पैदा हुई तो उनके रोने की आवाज सुन बुआ ने कहा था, इस बच्ची के रोने में भी धुन है। नूरजहां के माता पिता थिएटर से जुड़े थे। यही वजह थी कि बचपन से ही उनका झुकाव संगीत की तरफ था। उन्होंने 6 साल की उम्र से ही गाना शुरू कर दिया था। इतनी कम उम्र में भी वह पारंपरिक लोकगीत गा लेती थीं। संगीत में उनकी रुचि देखकर पिता ने उन्हें उस्ताद गुलाम मोहम्मद के पास संगीत की शिक्षा लेने भेज दिया। संगीत सीखने के बाद नूरजहां ने अपनी बहन के साथ लाहौर में गाना शुरू कर दिया। वो अधिकतर लाइव परफॉर्मेंस और फिल्मों की स्क्रीनिंग के मौके पर गाती थीं। नूरजहां के पिता जिस थिएटर में काम करते थे, वहां के थिएटर मालिक ने परिवार सहित उनको कलकत्ता भेज दिया। परिवार भी इस उम्मीद में कलकत्ता आया कि नूरजहां और उनकी बहनों का भविष्य संवर जाएगा। 1935 में पंजाबी फिल्म पिंड दी कुड़ी रिलीज हुई थी, जिसका निर्देशन केडी मेहरा ने किया था। इस फिल्म में नूरजहां ने अपनी बहनों के साथ गाना गाया और फिल्म में एक्टिंग भी की। उनके करियर की ये पहली हिट फिल्म रही। इसके बाद उनका ये सफर रुका नहीं। 1947 तक नूरजहां ने कई हिंदी फिल्मों में काम किया। देश के बंटवारे के बाद उन्होंने पाकिस्तान जाकर बसने का फैसला किया। मुंबई छोड़कर वो परिवार समेत कराची जाकर बस गईं। वहां जाने के 3 साल बाद उन्होंने 1951 में रिलीज हुई फिल्म चन वे में काम किया। ये उनके करियर की पहली पाकिस्तानी फिल्म थी जिसमें उन्होंने बतौर एक्टर और प्लेबैक सिंगर काम किया था। 1951 की ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही। खास बात यह है कि इस फिल्म को उन्होंने शौकत हुसैन रिजवी के साथ मिलकर डायरेक्ट किया, जिसकी वजह से नूरजहां को पहली पाकिस्तानी डायरेक्टर का भी खिताब मिला। भारत में ही 1982 में नूरजहां ने शौकत हुसैन रिजवी के साथ शादी की थी। शादी के 11 साल बाद ही दोनों के रिश्तों में करवाहट शुरू हो गई थी। हालात ये हो गए थे कि 1953 में दोनों ने तलाक ले लिया। तलाक के बाद उन्होंने अपनी तीनों बच्चियों की कस्टडी अपने पास रखी। इसके बाद 5 साल बाद ही उन्होंने 9 साल छोटे फिल्म अभिनेता एजाज दुर्रानी से दूसरी शादी की। शादी के कुछ समय बाद ही दुर्रानी उन पर फिल्मों में एक्टिंग ना करने का दबाव बनाने लगे। उन्होंने अपने पति की इस बात को नकारा नहीं और 1961 में रिलीज हुई फिल्म गालिब उनके करियर की आखिरी फिल्म रही, जिसमें उन्होंने बतौर एक्टर और सिंगर काम किया। हालांकि वो 1963 की फिल्म बाजी में भी नजर आई थी, लेकिन इसमें उनका रोल बहुत छोटा था। इस शादी से भी नूरजहां को 3 बच्चे हुए। 6 बच्चों की मां और एक सफल एक्टर की पत्नी होने की वजह से उनको पूरी तरह से अपने एक्टिंग करियर को छोड़ना पड़ा।
इस शादी के लिए उन्होंने अपना करियर भी दांव पर लगा दिया। फिर भी ये शादी सफल नहीं रही और 1971 में उन्होंने दुर्रानी से तलाक ले लिया। तलाक के बाद लंदन में दुर्रानी को पुलिस ने ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उनकी बेल नूरजहां ने ही कराई थी। हालांकि दुर्रानी के साथ उनके अलगाव की एक वजह पाकिस्तानी क्रिकेटर नजर मोहम्मद के साथ उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी था, लेकिन इस अफेयर का खामियाजा नजर मोहम्मद को भी भुगतना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि नूरजहां के साथ रिश्ते के कारण पाकिस्तानी क्रिकेटर नजर मोहम्मद का टेस्ट करियर समय से पहले ही खत्म हो गया। किस्सा ये है कि एक बार दुर्रानी ने नूरजहां और नजर मोहम्मद को साथ में एक कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। उनके पति के डर की वजह से नजर मोहम्मद पहली मंजिल की खिड़की से कूद गए, जिस वजह से उनका हाथ टूट गया। बाद में उसे ठीक करने के लिए एक पहलवान को बुलाया गया, जिससे दिक्कत और बढ़ गई। हाथ ठीक न होने की वजह से नजर मोहम्मद का करियर खत्म हो गया। नूरजहां की फैन लिस्ट में पाकिस्तानी सेना के जनरल याहिया खान का भी नाम शामिल है, जो आगे चलकर पाकिस्तान के तानाशाह और तीसरे राष्ट्रपति बने। किस्सा उस वक्त का है जब नूरजहां लंदन से लाहौर लौट रही थी और उन्हें कराची रुकना पड़ा। जब ये बात कराची के रेडियो स्टेशन को पता चली तो उन्होंने झट से गाड़ी भेजकर नूरजहां को स्टूडियो बुलाकर उनसे 3 गीत गाने की गुजारिश की। इन गानों को गाने के बाद नूरजहां ने कहा, मेरी बात याहिया खान से करवाओ। उनकी ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चिंता में पड़ गए कि कैसे देश के सबसे बड़े जनरल की बात नूरजहां से करवाएं। जब किसी को भी फोन लगाने की हिम्मत नहीं हुई तो नूरजहां ने खुद ही उस रेडियो स्टेशन से तानाशाह जनरल याहिया खान को फोन लगा दिया। उन्होंने फोन पर कहा, हेलो, हाँ चंदा, मैं हुने 3 गाने रिकॉर्ड कराए ने, आज रात 8 बजे सुन लवी। मतलब कि मैंने यहाँ 3 गाने रिकॉर्ड कराए हैं, आप रात 8 बजे सुन लेना। उन्होंने इतना कहकर फोन काट दिया, लेकिन उनके इस कदम से पूरे रेडियो स्टेशन में हड़कंप मच गया। वजह यह थी कि रात 8 बजे रेडियो पर पाकिस्तान की खबरें प्रकाशित होती थी। यह बात रेडियो के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाई गई, जिसके बाद यह पूरा मामला सेना मुख्यालय तक भी पहुंचा। आखिरी में यही फैसला लिया गया कि समाचार 8 बजे प्रसारित होंगे, लेकिन उसके ठीक बाद नूरजहां के गाने सुनाए जाएंगे। खबर ये भी थी कि जनरल और नूरजहां का अफेयर भी था, लेकिन ये बात दोनों ने कभी स्वीकार नहीं की। रिपोर्ट्स की माने तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर का कंपैरिजन नूरजहां से किया जाता था। कहा यह भी जाता था कि अगर पार्टीशन के दौरान नूरजहां पाकिस्तान नहीं जाती तो लता का सिंगिंग करियर इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंचता। हालांकि नूरजहां ने 14 साल की लता मंगेशकर को देखकर कहा था कि ये एक दिन बड़ी सिंगर बनेंगी। लता भी नूरजहां की बहुत बड़ी फैन थी और उनको अपना आइडल मानती थी और खाली समय में नूरजहां भी उनके गाने सुना करती थी। देश के बंटवारे के बाद लता मंगेशकर और नूरजहां की मुलाकात भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हुई। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत भावुक हो गईं और लिपटकर रोने लगी। नूरजहां की हिंदी सिनेमा में सिर्फ लता ही नहीं बल्कि धर्मेंद्र समेत कई एक्टर्स के साथ गहरी दोस्ती थी। 1951 में लता मंगेशकर और नूरजहां के डुएट सॉन्ग्स के लिए फेमस कंपोजर सी रामचंद्र लता को लेकर अटारी पर पहुंचे थे, पर उनके पास वीजा पासपोर्ट नहीं थे। इस वजह से उन्हें बॉर्डर पर ही रोक लिया गया। तब सी रामचंद्र के जरिए नूरजहां से लता की बात हुई, लेकिन दोनों मिलना चाहती थीं। इसके बाद दोनों की मुलाकात बॉर्डर यानी 0 लाइन पर हुई। बंटवारे के बाद नूरजहां 1983 में पहली और आखिरी बार अपनी बेटियों के साथ भारत आई थीं। भारत आने के बाद उन्होंने दिलीप कुमार के साथ दूरदर्शन मुंबई में एक इंटरव्यू दिया था। इस दौरान वो बंटवारे के दिनों को याद करते हुए भावुक हो गई थीं। 1992 में नूरजहां ने गाना बंद कर दिया। इसके 8 साल बाद 2000 में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार जामिया मस्जिद सुल्तान कराची में हुआ था, जिसमें 4 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। 74 साल की उम्र में जब उनका निधन हुआ तब पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने कहा कि उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ लाहौर में किया जाए, लेकिन उनकी बेटी नहीं मानी, जिसकी वजह से उन्हें कराची में ही सुपुर्द खाक किया गया। तो दोस्तों, आप नूरजहां के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास नूरजहां से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।